वेलकम टू अभिया इंस्टीट्यूट। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 5.1 हो चुका था। आज पढ़ना है हम लोगों को 5.2। ठीक है, क्या पढ़ना है हम लोगों को आज? 5.2 पढ़नी है। इस 5.2 में जो प्रोसेस है, जो मेथड है वो क्या है? फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन इस मेथड से ही आपको सॉल्व करनी, यानी मिडिल टर्म फैक्टर से आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x 1 का 1। देखो यहां पर एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मॉल लिखते हैं और साइड में लिखते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड। इससे क्या है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, इरेज भी करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो पहला क्या है, 1 का 1। इसमें करना क्या है आता आपको, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब जरा यहां पे देखो, ये है इक्वेशंस। आपको सॉल्व करके x का 2 वैल्यू लेकर आना है, जिस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 में किया था, है ना। इसी तरह आपको 5.2 में करना है। चलो यहां पर देखो करना क्या है, समझो पहले। यहां पे आप पहले समझ लो क्या करना है। देखो यहां पे आपको 3 को एक्सप्लिट करना है ना, एक्सप्लिट करना है, स्प्लिट करना है। तो इस 3 को स्प्लिट करो। कैसे? ये तो हम देखो क्या कर सकते हैं, 3 को हम लोग 5 - 2 भी लिख सकते हैं, है ना। इसी 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 6 - 2 भी लिख सकते, 6 - 3 भी लिख सकते हैं। नहीं, जो तो नंबर हम लोग देखकर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो तो कितना में क्या करना है वो आपको बताएगा कौन? 10 बताएगा। 10 का मतलब यानी कि देखो, अगर आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा? बी का वैल्यू -3, ए का वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 ले लेंगे, और सी का वैल्यू -10 ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको 10 को क्या करना पड़ता है, एक्सप्लिट करना पड़ता है, यानी सी को ना, सॉरी स्प्लिट नहीं, फैक्टराइज करना पड़ता है। तो देखो 10 को हम लोग 2 तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं। क्या? 5 2 10। इसका मतलब क्या क्या मतलब हो सर? यानी 10 को आप लोग लिख सकते हो क्या? 5 2 10 लिख सकते हो। अब इसी नंबर से और देखो और देखो और देखो 10 और बोलो किस तरीके से आ सकता है ना। 2 5 10 या 5 2 10। 10 बात तो सेम है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 1 10। इसी 2 नंबर से आपको क्या करना है, इसे 2 फैक्टर से आपको क्या करना है, माइनस या प्लस करके आपको 3 लेकर आनी है। अब जरा ध्यान दो, माइनस या प्लस सर कैसे समझेंगे हम, कब माइनस कब प्लस, ये बताएगा आपको, ये बताएगा, है ना, ये बताएगा। अगर ये माइनस है तो आपको इन दोनों में से माइनस करके आपको 3 लेके आनी है, अगर प्लस है तो इन दोनों में से आपको प्लस करके 3 लेके आनी है। अभी बोला है फिलहाल माइनस है तो माइनस करके, तो देखो यहाँ पर 10 - 1 9 तो आएगा नहीं, लेकिन देखो 5 - 2 3 नहीं आ रहा है, ऑफकोर्स आ रहा है। तो यहां पर एक काम करो आप, सॉरी, इस 3 की जगह में क्या करना है, 5 - 2 लिखना आपको। ठीक है, और उसके बाद फिर x फिर -10 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे खोल दो ब्रैकेट, तो -5x और माइनस माइनस प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे था क्या, 1 2 3 टर्म्स आ, कितना गया, 1 2 3 4 टर्म्स आ गया, है ना। तो यहां पर क्या करना आपको, फर्स्ट और सेकंड से कुछ कॉमन लेनी है, और थर्ड और फोर्थ टर्म से भी आपको कुछ कॉमन लेनी है। तो यहां पर देखो 5x स्क्वायर और 5x में क्या कॉमन है, x कॉमन है। नंबर सिर्फ इसके पास है, इसके पास कोई नंबर नहीं है, तो नंबर कॉमन नहीं होगी, लेकिन हाँ x दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन ले लो आप। तो यहां पर से क्या बचा, अगर आप x स्क्वायर मतलब 2x है ना, इस 2x में से आपने एक x निकाल लिया, तो क्या बचा, एक तो x बचा, और यहां पर से ओनली 5 बचा। चलो यहां पर देखो क्या कॉमन है ना, x तो कॉमन है ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसके पास x है, इसके पास x है नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि यहां पर सिर्फ 2 कॉमन होगा, क्योंकि देखो 2 का टेबल से 10 कट सकता है कितने बार में, 2 5 10, तो इसका मतलब हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 5 10 इक्वल टू 0। अब जरा यहां पे देखो ये पार्ट सेम आ गया ना, ये पार्ट अक्सर बार बार सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है, माइनस प्लस सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है,
तो इसका मतलब आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो। तो फिलहाल सेम आ गया, जो सेम आया उसको आप बाहर निकाल लो। तो यहां पर से क्या बचा, ओनली एक्स बचा, क्योंकि ये एक्स माइनस 5 तो बाहर निकल चुका है, सिर्फ क्या बचा एक्स, और यहां से ये बाहर निकला तो क्या बचा, ओनली 2 इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, आइदर करना है। क्या करना है, आइदर। आइदर मतलब एक बार आपको इसको 0 करना है, फिर एक बार आपको इसको 0 करना है। ठीक है, चलो करो, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, और फिर और बोल के आपको 0 करना है यहाँ पर, एक्स माइनस 2 या एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, इसको पहले आप 0 करो, तो 0 तो किए, अब यहाँ पर 5 को भेज दो राइट साइड, तो +5 हो गया। और यहाँ पर देखो x इक्वल टू कितना हो गया, 2 को राइट साइड भेज दो तो -2। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, -2। तो मैंने क्या देखा, x का वैल्यू 5 आया और -2 आया। दैट इज योर रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इज द मेथड ऑफ मिडिल टर्म फैक्टर, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये निकलता है, आपको ऐसे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फिर से मैं बता दे रहा एक बार। यहां पर एक 10 है, इसको आपको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है, जिस तरीके से आप 10 ला सकते हो लिखना है। लिखने के बाद यही दो नंबर जो है डिसाइड करेगा कि 3 की जगह में आपको क्या लिखनी है ना। माइनस रहा तो माइनस करके, प्लस रहा तो प्लस करके, आपको ऐड करके ये नंबर लाना पड़ेगा। इसको ये नंबर क्या, मिडिल नंबर है ना। इस आपने क्या किया, इस मिडिल नंबर को स्प्लिट कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, मिडिल टर्म फैक्टर। मिडिल टर्म फैक्टर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो 2 नंबर देखो, अब यहां पर देखो, सुनो, करना कि ये 5 है, ठीक है, खोल दो ब्रैकेट, 2x², ये x जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x कितना हो गया, 2x² और 5x, 3 इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर ये तो 3 इक्वल टू था ना, मैंने क्या किया, राइट साइड वाले 3 को लेफ्ट साइड लेकर चले आया, तो साइन तो चेंज होगा ऑब्वियसली। चलो अब यहां पर देखो, यहां पर क्या था पहले, यहां पर कोई नंबर था क्या, नहीं था, है ना। यहां पर a का वैल्यू क्या था, 1 था, कुछ नहीं मतलब 1 था, लेकिन यहां पर देखो a का वैल्यू है, वो कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। तो जाहिर सी बात है आपको इस 2 को पहले इस 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन है तो करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 3 जा 6 हो गया, कितना हो गया, 2 3 जा 6, है ना। तो देखो एक तो आपको क्या करना है, आपको फिर 6 को स्प्लिट करना है, उसका फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो एक तरीका लिखा गया, ऑलरेडी लिखा गया, देखो 2 3 जा 6, और क्या बोला है कि इसको आपको माइनस करके 5 लेके आना है। तो बताओ 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा, 5 कहां से आ गया, तो इसका मतलब आपको और कुछ तरह का अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ देखो एक चीज देखो, जिस तरह यहाँ पर 10 1 जा 10 आता है ना, इसी तरह हम लोग कर सकते हैं क्या सर, 6 1 जा 6, है ना। और देखो 6 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 नहीं आएगा। तो आप बोले सर सब्ट्रैक्ट क्यों करे बार बार आप, यहाँ पर तो माइनस है ना, प्लस होगा तो प्लस भी कर सकते हैं। अगर मान लो चलो यहाँ पर प्लस होता तो क्या करते, फिर देखो ये काम नहीं आता, ये काम आता। देखो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, तब फिर हम लोग वहां पर 3 और 2 लिखते, लेकिन फिलहाल माइनस है तो आपको 6 - 1 लेना पड़ेगा। चलो तो 6 - 1, खोल दो ब्रैकेट, तो 6x - x और -3 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो कुछ कॉमन लो, देखो 2 का टेबल में 6 आता है ना, एक 2 कॉमन ले लिए, देखो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x कॉमन ले लो, तो एक x निकल चुका है, एक x बच जाएगा। और यहाँ पर देखो x था निकल चुका है, लेकिन देखो 2 का टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में। और यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप क्या मान लोगे यहाँ पे सर, 1 कॉमन है। क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, 1। अब देखो ये x हुआ और ये माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0, कुछ तो कॉमन था नहीं, मैंने बस 1 देके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और जब ब्रैकेट क्लोज होगा और बाहर माइनस होगा तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस होता तो माइनस होता, अगर ये प्लस होता तो माइनस होता, लेकिन फिलहाल ये माइनस है तो प्लस हो गया। देखो सेम आ गया, है ना, उसको बाहर निकाल लो। यहाँ क्या बचा, 2x, और यहाँ से -1 इक्वल टू 0। करो फिर आप इधर x + 3 इक्वल टू 0, है ना। आप 3 को वहां भेज दो, -3, और फिर आपको क्या करना है, एक बार और करनी है,
2x माइनस 1 इक्वल टू 0। बताओ x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 2x रखो, 1 को उधर भेज दिया मैंने, कितना हो गया +1। आपको निकालना है x, तो क्या करना है 2 को नीचे, क्या करना है आपको 2 को नीचे भेजना है। तो x का वैल्यू क्या आ गया -3 और -3 और 1/2। दैट इज योर आंसर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यू कैन से ऑल्सो रूट्स, यू कैन से रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, यानी पहले देखो, ये देखो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में दिया हुआ था, लेकिन ये क्या दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था। बहुत ऐसा केस में आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको सॉल्व करके, है ना, कभी फ्रैक्शन में दे देगा तो आपको वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लाकर रखना पड़ेगा। कैसे, पहले एक्स स्क्वायर पार्ट रखना, फिर एक्स वाला पार्ट रखना, फिर कोई नंबर रहेगा उसको रखना, बाकी राइट साइड 0। राइट साइड हमेशा क्या आएगा 0। ठीक है, उसके बाद आप वहां पर ये मेथड से अप्लाई कर सकते हो। चलो अब आ जाओ, 1 2 हो चुका है ना। देखो 2 का 1 देखो, 3x स्क्वायर -5x - 12 इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, आप जरा ध्यान दो यहाँ पे, करना क्या आपको, देखो वही करना क्या सर, इस 3 को पहले आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो। बताओ कितना होता है, 12 3 जा 36, कितना होता है 36। अब देखो क्या बोला है सर, कि सर इसको माइनस करके आपको 5 लानी है। बताओ 12 में 3 जाएगा 5 आएगा क्या, नहीं। तो एक काम करो, इस फैक्टर वाले को छोड़ दो, दूसरा फैक्टर खोजो, यानी किस तरीके से और 36 आ सकता है। जिस तरह ये आया ना 12 3 जा 36, और भी देखो बहुत तरीके से आ सकता है। हाँ एग्जैक्टली, 4 9 जा 36, है ना, 36 1 जा 36। ठीक है, बहुत तरीके से आ सकता है। हाँ और एग्जांपल ले लो, 6 6 जा 36। देखिए क्या बोला है, माइनस है 5 लाओ। अब यहाँ पर देखो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा। देखो 9 में आप 4 सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आएगा 5 आएगा ना। बस आपको क्या करनी है, 5 की जगह क्या पुट करनी है 9 माइनस 5, 9 - 4, अब बाहर में क्या x, उसके बाद -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो खोल दो ब्रैकेट, तो 9x माइनस माइनस प्लस 4x और -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में कुछ कॉमन है, देखो 3 का टेबल से 9 कट सकता है ना, और x तो 2 है, यहाँ 1 है, तो आप x निकाल सकते हो। तो 3 भी कॉमन, x भी कॉमन। यहाँ पर से क्या बचा बताओ, 3x आपने कॉमन ले लिया, एक x बच जाएगा। और देखो 3 का टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है ना, तो 3 3 जा 9। जो x था उसको तो आपने पहले ही बाहर निकाल लिया है ना। चलो अब यहाँ पर देखो x तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि सिर्फ इसके पास है, लेकिन इसके पास नहीं है। लेकिन देखो 4, देखो 4 कॉमन ले सकते, क्योंकि देखो 4 का टेबल में 3 बार में 12 आता है ना, 12 आता है, तो 4 कॉमन ले लो आप, तो x - 4 3 जा 12। अब यहाँ पर देखो ये पार्ट सेम हो गया ना, उसको बाहर निकाल लो। बताओ यहाँ से क्या बचा, बताओ यहाँ से क्या बचा, 3x और यहाँ से 4 इक्वल टू 0। अब इधर कर लो आप, x - 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3। सेम यहाँ पे कर लो, 3x + 4 इक्वल टू 0, है ना, और बोलकर, तो x 3x इक्वल्स टू -4, है ना। अगर आपको 3 निकालनी है, आपको 3 निकालना है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको x निकालना है ना, तो x को होल्ड करो, 3 कहाँ आएगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया 3 नीचे आएगा। पहले 4 को भेजा मैंने राइट साइड, तो -4 हो गया। आपको निकालना है x, तो 3 को नीचे भेज दो, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 वैल्यू आ गया, एक 3 आ गया और एक -4/3 आ गया। चलो 2 का 2 देख लो, दो कितना है 21 x स्क्वायर -8x -4 इक्वल टू 0। अब जो यहाँ पे देखो ध्यान दो, यहाँ पे करना क्या आपको, देखो यहाँ पे थोड़ा शैडो आ रहा है ना, जरा शैडो आ रहा है लाइट की वजह से। अच्छा यहाँ पर देखो करना क्या आपको, वही काम करनी है, 21 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करनी है। तो बताओ कितना आएगा, 21 को
4 से करो, कितना आ गया 84, है ना। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अब देखो लेकिन लाना क्या आपको, माइनस करके 8 लाना है। पहली बात तो इन दोनों से माइनस करके 8 कभी आएगा ही नहीं, आप छोड़ दो। आप जरा ध्यान दो तो सर करे क्या, तो एक काम करो, देखो इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो, है ना, कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप 84 का एलसीएम निकालोगे, है ना, बहुत सारा 4 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, कुछ फायदा नहीं है। फिर 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। बेहतर है कि इसी को आप और फैक्टर फॉर्म में लिखो। जैसे एग्जांपल लो 21, हम जानते हैं क्या 3 7 जा 21 होता है। अब 4 का मतलब क्या 2 2 जा 4 होता है ना। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, देखो ये देखो आपको करना क्या है यहाँ पे, जरा ध्यान दो यहाँ पे क्या करना आपको। देखो आपको लाना है 8, ठीक है। तो एक काम करो, आप इस 7 को 2 के साथ ले लो, है ना, और इस 3 को इस 2 के साथ ले लो, यानी 7 2 जा 14, 3 2 जा 6। इसको भी मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 84 ही आएगा। देखो करके देख लो, आप चेक करके देख लो, मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 84। लेकिन देखो एक चीज, 14 6 जा 84 तो होता है, और 14 माइनस 6 क्या 8 नहीं आएगा, आएगा ना, ऑफकोर्स आएगा। तो एक्चुअली मैंने किया क्या, इतना बड़ा नंबर है, मुझे नहीं पता कि कितने कितने टेबल से ये 84 आता है, मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया, यानी फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। लिखने के बाद कुछ नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दिया और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक नंबर बनकर चले आया। तो इसका मतलब क्या कि ये 14 का टेबल से भी 84 आता है, ठीक है ना, जो मुझे नहीं पता था। तो इस आपको पता नहीं रहेगा, तो आपको इस तरीके से करके एक नया नंबर बनाना है ना। और नया नंबर बनाने के बाद आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, और कितना आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। 14 माइनस 6, यानी आप 8 की जगह में क्या लिखोगे 14 माइनस 6। सब्ट्रैक्ट कर लो, आई मीन सॉरी ब्रैकेट खोल लो, ओपन करो ब्रैकेट। तो 14x माइनस माइनस प्लस 6x, ठीक है, और माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में कुछ कॉमन है ना, कुछ कॉमन ले लो आप। देखो यहाँ पर अब तुम बोलोगे सर 21 तो बहुत बड़ा नंबर है ना, काफी बड़ा नंबर है 14 के कंपेयरिंग में, ठीक है, 14 के कंपेयर में काफी बड़ा नंबर है। तो तुमको कुछ ऐसा नंबर पढ़ना है, ऐसा नंबर पढ़ना है जो दोनों के टेबल में आ सके। अगर आप 2 का टेबल पढ़ोगे